डीफनेस, बहरापन आज के दिन में बहुत देखने को मिल रहा है। डीफनेस, लोगों को बहरापन हो रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में खास करके ऐसे केस आते हैं कि लोगों को सुनाई देना कम हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीफनेस कहते हैं। और ये डिजीज चाहे वो कान की बीमारियां हैं, तो कान की बीमारियां जो है हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से बहुत अच्छी ठीक होती है, चाहे ओटोरिया हो, कान का बहना हो, डीफनेस। तो डीफनेस जो है डीफनेस, बहरापन, अगर कोई रोगी आपके पास आता है जिसको क्या है, डीफनेस है, बहरापन है, तो कान जो है हमारा सुनने का काम करता है। साउंड, शब्द, आवाज़ कोई भी आता है तो कान से कम सुनाई दे या बिल्कुल ही सुनाई न दे, बंद हो जाए, तो ये इसमें यही सिम्टम्स आता है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, तो इसका इलाज जो है हम कैसे करेंगे, सिम्टोमेटिक रेमेडी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक रेमेडी, और तीसरा क्या है, आपकी प्रिंसिपल रेमेडी। तो चूंकि हर डिजीज को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो मेरी यूट्यूब की क्लास है उसमें बहुत इतना आपको बता दिया जाता है जिससे कि आप ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से कर सकें। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में चूंकि चीज़ों को बना करके और आपको बताने की कोशिश होती है कि जो चिकित्सा कार्य आप कर रहे हैं उनमें आसानी मिल जाए, आपको आसानी से आप चिकित्सा कार्य जो है वो कर सकें। तो डीफनेस इसी तरह का एक केस है जो कान का रोग है, कान में। इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि सुनाई न देना या कम सुनाई देना, यानी सिम्टम इसमें क्या होगा, कम सुनाई देना, कम सुनाई देना या बिल्कुल ना सुनाई दे, बिल्कुल ना सुनाई दे। ठीक, तो ये रोग होता है आपका। अब इसमें जो है आर्गन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं आर्गन, तो जो कान की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, ठीक, ईयर ड्रम, तो आर्गन प्राइमरी रूप से ये आर्गन्स होते हैं, लेकिन कारण के आधार पे और भी आर्गन इसमें अटैच होते हैं। अरे समझ में, किसी भी रोग की चिकित्सा हम करने जाएंगे तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो आर्गन्स हमें उस रोग में समझ में आता है कि ये आर्गन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कारण के आधार पे अंग जो है इसमें और बढ़ सकते हैं कि और भी अंग इन्वॉल्व या और भी जो कारण है उस कारण से इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस
इसको हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक, तो इसको हम प्रिंसिपल रेमेडी में अटैच करते हैं कारण को। तो आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य कारण है दो तरह का। तो आंतरिक कारण में ही कॉन्स्टिट्यूशनल भी आता है। अरे समझ में, कॉन्स्टिट्यूशनल कारण जो है वो आंतरिक कारण में ही आता है। किसी भी इलेक्ट्रोपैथी में रोग का कारण जो माना गया है, ड्यू टू विटिएशन ऑफ द लिम्फ, ड्यू टू विटिएशन ऑफ ब्लड, आर द ड्यू टू विटिएशन ऑफ द बोथ लिम्फ एंड ब्लड। एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसी को इंडिकेट किया गया है, बताया गया है। खास करके मूल रूप से यही है आपका। तो एक होता है कि आंतरिक कारण इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। तो आंतरिक कारण में आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इंसान का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इम्बैलेंसी होना। ठीक, इम्बैलेंस्ड हो जाना कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो ब्रेन कारण हो सकता है। मस्तिष्क के रोगों में ऐसा होता है, ब्रेन। आ रहा है समझ में, ब्रेन की कमजोरी, निर्बलता या कोई ऐसी चीज हो जाना। उसके बाद खास करके ईयर की अपनी डिजीज, ईयर डिजीज, उसमें आपकी ओटोरिया या कान में पूरा मैल भर जाए, कान में वैक्स का एक्यूमुलेशन हो जाना, वैक्स एक्यूमुलेशन। कभी कभी वैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण भी नहीं सुनाई देता है। तो ये कारण जो है भी है। और जो कान के पर्दे हैं, ठीक, तो उसमें क्या हो सकता है, एक्सटर्नल में चोट लग के फट जाना। अरे समझ में, कान के पर्दे मान लो बहुत हाई वॉल्यूम की साउंड से कान के पर्दे फट जाएं, कान के पर्दे फट जाएं हाई वॉल्यूम। तो ये हाई वॉल्यूम के कारण क्या हो जाए, कान के पर्दे फट जाएं। इसके कारण भी ये बाह्य कारण में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा होता है हमें देखने में। कभी कभी कान में दर्द हो जाए, कान में दर्द के कारण भी सुनाई नहीं देता है, बहुत दर्द हो जाए। कभी कभी बहुत सर्दी हो जाती है, सर्दी में भी कान और नाक और ये पूरा जाम हो जाता है, उसमें भी नहीं सुनाई देता है। तो मरीज तो सिम्टम आपके पास लेके आता है, तो वो तो आएगा कि भाई सुनाई नहीं दे रहा है। तो कारण क्या होता है, कारण आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि किस कारण से ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे जिससे कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। कई बार होता है कि बच्चों में ओटोरिया के वजह से कान बहते 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 बहते
सुनाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कान का पर्दा खत्म हो गया। तो ये सब सामान्य कारण है इसके पीछे होने के, जिसके कारण ये सब चीजें होती हैं, डीफनेस। और इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे करेंगे कि मान लो सुनाई नहीं दे रहा है, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करेंगे ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट होता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी देते हैं। इसमें क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल जो देते हैं तो उसमें जो है एक्सटर्नल में आपकी जितनी भी चीजें हैं, तो एक्सटर्नल में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नर्व पे काम करनी चाहिए। तो ये दो दवाइयां होती हैं, आरी और फर्स्ट ऑफ ऑल आरी, ठीक। जो कान की बिंदु है, कर्ण बिंदु है, हमारे जो नर्व सेंटर होते हैं कान के, कर्ण बिंदु, उस पे एप्लीकेशन होना चाहिए कर्ण बिंदु पर। आरी अल्टरनेट वाई, दो चीजें होती हैं, आरी अल्टरनेट वाई हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद C5 + G का एप्लीकेशन, C5 और G का एप्लीकेशन, कान के चारों तरफ C5 और G का एप्लीकेशन करना चाहिए। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका सिम्प्टोमेटिक, कि सिम्प्टोमेटिक क्या दे सकते हैं मरीज को, मैनेजमेंट इन द बाय द इलेक्ट्रोपैथी सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। इसका डेल्यूशन क्या होता है, D4 ही होता है। आगे समझ में। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी पे, तो क्या क्या है अंग, तो इसमें ईयर मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, तो इसमें आपको जो औषधियां होती हैं C5 C5A2, S1 C5A2 A3 L1 और F1। A3 L1 F1। सर बोर्ड पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें C5A2 और S1 और A3 L1 और F1। अब इसमें जो है, अगर मान लीजिए इसमें जो वैक्स वगैरह है, तो वैक्स को साफ कराने की
कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पर्दा उसका डैमेज हो गया है तो उसके लिए हमारी दवाई C5A2 और S1 होती है, और लीम्फ और ब्लड A3 और L1 और F1। इसमें जो है C1 और C5 दो दवाई होती है इसकी। C1 कभी कभी C5 भी होती है, C5 होती है, C1 होती है, और C2 भी कभी कभी यूज करते हैं। C2 माने 3 दवाइयाँ होती हैं, C1, C2 और C5। ये 3 औषधियाँ होती हैं इसमें। तो हमने आपको पूरा ये फार्मूला जो है ये बता दिया कि ये जो औषधियाँ हैं A3, L1 और F1, अब इसका जो डाइल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो डोज शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, रोग की गंभीरता के समानुपाती होता है। तो इसको जो है हम, चूंकि क्या हो रहा है यहाँ डिजनरेशन हो रहा है, एक्यूट के बाद सब एक्यूट क्रॉनिक हो गया, डिजनरेशन हो गया। अगर दिख गया कि लंबे समय तक बहते बहते इसको, तो इसको फिफ्थ और थर्ड या फिफ्थ से इसको देंगे, ठीक है। तो खास करके थर्ड डाइल्यूशन से हम शुरू करते हैं इसकी चिकित्सा, ठीक है। थर्ड डाइल्यूशन से शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से इसकी चिकित्सा जो है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कर सकते हैं। कभी कभी इंटरनल हमें जो बहुत ही वृद्ध लोग होते हैं, मान लो ओल्ड एज, उसमें हो रहा है, बहुत ओल्ड एजेस में, तो उनके लिए हमें खास करके S1 खाने से पहले और S10 खाने के बाद जरूर देना चाहिए ऐसे लोगों को। S1 खाने से पहले और S10 खाने के बाद ऐसे रोगियों को जरूर देना चाहिए। तो इस हिसाब से हम उसकी चिकित्सा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से, डिफनेस अगर किसी को हो रहा है तो कारण एज, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कारण एज और कौन सा अंग इन्वॉल्व हुआ है, इस पे हमारी चिकित्सा निर्भर होती है। इस पे हम चिकित्सा कार्य करते हैं कि किस कारण से कोई रोग हुआ है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है और क्या चीजें। तो भरवन का भी इस्तेमाल मैंने बताया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो ये रामबाण, कारण आप जरूर खोजेंगे उस रोगी में, ठीक। कारण के आधार पे ही चिकित्सा करेंगे। तो इस हिसाब से आप जो है इसकी चिकित्सा, अगर मान लीजिए कंजेशन के कारण है, बहुत ज़्यादा कोई कंजेशन हो गया है, कंजेशन है, तो कभी कभी हम A1 भी यूज करते हैं। कंजेशन के कारण हो तो A1 भी यूज करते हैं, A1 का भी प्रयोग किया जाता है। A1 के साथ A1, F1 A1, A2, A3 का प्रयोग जो है हम रोग की जो दशा है उस पे निर्भर होता है हमारा A1, A2, A3 का प्रयोग, ठीक है, कि किस दशा में हम उसका प्रयोग करते हैं। अलग अलग कंडीशन है जिसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो चिकित्सा है ये डिफनेस की चिकित्सा है इलेक्ट्रोपैथी में, कि आप डिफनेस की चिकित्सा इस आधार पे
कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और डिफनेस के रोगियों को आप चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे रोगी आते हैं हमारे पास जिनका कान का पर्दा खराब हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा ज़रूर आप करें इलेक्ट्रोपैथी से और ज़रूर आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये रही आपकी डिफनेस की चिकित्सा।